दिल्ली पुलिस ने माना है कि 14 से 15 किलोमीटर तक घसीटा गया। एक बड़ी खबर आ रही है कंझावला केस में, इस वक्त का बड़ा अपडेट है। पीड़ित लड़की का आखिरी वीडियो सामने आया है। स्कूटी पर सवार होकर सड़क से गुजरती दिख रही है पीड़िता। बड़ी और अहम खबर, लड़की का आखिरी वीडियो सामने आया है जिसमें सड़क पर वो स्कूटी से गुजरती हुई दिख रही है। तस्वीर आप देखिए, न्यूज नेशन पर इस वक्त की ये तस्वीर आप देखिए। ये उस पीड़िता का आखिरी वीडियो है जब लड़की स्कूटी पर सवार होकर गुजर रही है और ये सीसीटीवी तस्वीरें हैं जिसमें आपको नजर आएगा कि लड़की स्कूटी से गुजर रही है। इसके ठीक बाद ही उसके साथ ये पूरा हादसा हो जाता है और इस पूरे हादसे के बाद ऐसा लग रहा है कि आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। क्या इंटरेस्ट है इसमें यह नहीं पता, लेकिन यह जरूर है कि बार बार सवाल हो रहे हैं। मोहित बख्शी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ गए। मोहित, बड़ी बात यह है कि सब कुछ बहुत साफ साफ दिख रहा है कि सीसीटीवी में वो लड़की है, घसीटते हुए ले जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि किसको पुलिस बचाना चाह रही है। यही परिवार सवाल पूछ रहा है कि क्यों पुलिस इस तरीके से हल्की धाराओं में मामला दर्ज करती है और पहले दिन में ही क्लीन चिट ये दे देती है कि रेप की घटना नहीं घटी है। परिवार बार बार ये कह रहा है कि कम से कम पोस्टमार्टम होने देते, कम से कम कोई एविडेंस ऐसा जुटा लेते कि जिसके बिहाफ पर ये कह सकते। यही वजह है कि परिवार इस वक्त दुखी है, मातम में है और अब यहाँ पर लौट के आया है उनकी नानी, जिनसे हमने सुबह भी बात की थी। इस वक्त हम बात करते हैं और क्या कह रही हैं वो उन्हीं से जानते हैं। अम्मा, क्यों सवाल आप लोग उठा रहे हैं? और पुलिस तो कह रही है हमने कार्रवाई कर दी, लेकिन अभी पुलिस ने कहा थोड़ी देर पहले कि 10 से 12 किलोमीटर तक, जो पहले सुबह 4 किलोमीटर कह रहे थे, अब 10 से 12 किलोमीटर कह रहे हैं चलाइए गाड़ी। अच्छा, 10 से 12 किलोमीटर। और तो रात से ही आ रही थी, 12-13 तो रात से ही बोल रहे हैं। कितने क्यों पुलिस पे क्यों यकीन नहीं हो रहा, ये बता दीजिए। हमें नहीं हो रहा जी, वो हमारी कोई कल से कोई कार्रवाई नहीं करी है। ये तो इसीलिए अब हम गए हैं, जब थोड़ा इतना भी जब कर लिया है और नहीं वो कुछ नहीं कर रहे वैसे। और तो ये लड़की जो चली गई, वो तो इंसाफ चाहिए। जैसे हमारी लड़की के साथ में उन्होंने किया है, तो उन जिन जो दलिंदे बंदे हैं 5 उनकी वे सजा होनी चाहिए। ये इंसाफ मांग रहा है परिवार, और कुछ नहीं चाह रहा। सिर्फ परिवार कह रहा है कि उन्होंने जिस तरीके से हालात दिख रहे हैं, तस्वीरें दिख रही हैं, ये परिवार सिर्फ इंसाफ की मांग कर रहा है। देखिए, परिवार में मातम पस रहा है पूरा परिवार इस वक्त, क्योंकि बच्चे छोटे, वो जो बच्ची थी, जो लड़की थी, वो एक इस घर का कमाऊ पूत थी। मोहित जरा बात करिए परिवार से और किनसे पूछिए कि ऐसा क्यों लग रहा है इनको कि आरोपियों को पुलिस बचाना चाहती है। बिल्कुल, मैं पूछूंगा। यहाँ पर बैठी हैं अम्मा, आप बताइए, क्योंकि आप अपने घर ले आई अपनी बेटी को, क्योंकि सहारा कोई नहीं दिख रहा था। क्यों लगता है पुलिस बचाना चाह रही है, क्या वजह लगती है आपको? पुलिस बचाना चाह रही है कि उनसे उनको लौट मिल रहे हैं, मुझसे कुछ मिलेगा नहीं। उनसे मिलेगा उनको लौट, मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। मेरी तो लड़की भी चलेगी, मेरी एक बेटी है, उसको छोटे छोटे बच्चे यहाँ लिया, उसको कौन खाना देगा, कौन उसका खर्चा उठेगा, कौन दवाई गोली का करेगा, उसकी किडनी खराब है। ठीक है मोहित, बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। हमारे सहयोगी रुमानुल्लाह खान भी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। रुमान, अभी का अपडेट क्या है? दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, अब लोग क्या कह रहे हैं जो वहां पर मौजूद हैं? देखिए, बिल्कुल उससे पहले मैं एक और अपडेट दिखाना चाहूँगा। दिल्ली पुलिस के 4 एसीपी स्तर के अधिकारी इस समय सुल्तानपुरी थाने के बाहर मौजूद हैं। भारी संख्या में पुलिस बल है और सड़क के दूसरी तरफ भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात है, जिसका दावा न्यू ईयर की इवनिंग पर किया गया था कि 18,000 पुलिस कर्मचारी ड्यूटी निभाएंगे। दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी सड़कों पर मौजूद रहेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखेंगे, ड्रंकन ड्राइविंग के खिलाफ अलग से अभियान चलाया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, ये सबके सामने है। दिल्ली में 12 किलोमीटर पुलिस के अधिकारी जब ये बता रहे हैं कि 12 किलोमीटर तक घसीटा गया अपने मुंह से, 12 किलोमीटर कोई छोटा मोटा स्ट्रेच नहीं होता है। दिल्ली पुलिस में 85,000 से ज़्यादा का सुरक्षा बल है और लगातार इस बात की वाहवाही की जाती है कि हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर चौकी खोली गई हैं, नए थाने खोले गए हैं। लेकिन क्या 12 किलोमीटर के पूरे स्ट्रेच में एक भी पीसीआर वैन नहीं थी, एक भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं था? क्या बाइक पर सवार कोई पुलिसकर्मी ड्यूटी पर नहीं था? क्या बीट पर कोई ड्यूटी पर नहीं था? क्या किसी चेक पोस्ट पर कोई ड्यूटी पर नहीं था? क्या इस 12 किलोमीटर के पूरे स्ट्रेच में क्या एक भी पुलिस चौकी नहीं थी? सीधे तौर पर
ये जवाब उनके सवाल में, उनके जो जवाब दिए हैं उसमें ये सवाल छुपे हुए हैं। और कम से कम जब उन्होंने ये कहा कि 10 से 12 किलोमीटर तक इस गाड़ी को घसीटा गया, तो ये उम्मीद पूरी है कि सागरप्रीत हुड्डा दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी हैं, स्पेशल सीपी हैं, तो उन्होंने इस बात की भी जरूर जांच कराई होगी कि आखिर न्यू ईयर की रात को तमाम दावों के बावजूद उस पूरे 12 किलोमीटर के स्ट्रेच पे कोई मौजूद नहीं था। और जिस तरह से चश्मदीदों का दावा है कि पुलिस कर्मियों के इस बारे में जानकारी दी गई, मैनुअली भी बताया गया, रोमान बन रही, हम लौट रहे हैं आपके पास। एक बड़ी खबर आ रही है, हादसे वाली जगह पर पहुंची है एफएसएल की टीम। रोमान लौट रहे हैं आपके पास, जहां स्कूटी और कार में हुई टक्कर, वहां पहुंची है एफएसएल की टीम। हादसे वाली जगह पर पहुंचकर एफएसएल की टीम सबूत जुटा रही है और इन सबूतों के बाद जांच आगे बढ़ेगी। दरअसल जांच तो हो रही है, लेकिन जांच में इन सबूतों के बाद मदद मिलेगी। पहले तस्वीर आप देखिए, ये एफएसएल की टीम है जो कि मौके पर पहुंची हुई है और जहां पर स्कूटी और कार की टक्कर हुई वहां से सबूत जुटाए जा रहे हैं। लेकिन शुरुआती जांच में ऐसा लगता है जैसे दिल्ली पुलिस ने इस पूरे केस को कमजोर करने की कोशिश की। रुमान और साथ ही मोहित बख्शी,